आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया से कबल पुलवामा में देसी साख्ता आईईडी का पता लगाकर किया गया नकारा। बारामूला जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई इख्तिताम पज़ीर। यात्रा ने 400 पंचायतों का किया अहाता। और पूरे जम्मू कश्मीर में कौमी यौम राय दहिंदगान पर मुनक़िद हुई कई तकरीबात। नए वोटरान को वोट की अहमियत से किया गया वाकिफ। अब खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के बड़ी बाग पहू रोड पर फौज के जरिए एक देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है, जिसके बाद वहां इजाफी नफरी तैनात की गई और इस आईईडी को नकारा बनाया गया है। इस आईईडी को बरवक्त पता लगने से यौम जमहूरिया से कबल एक बड़ा सानिहा टाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि हमने यहां बारामूला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इख्तिताम किया है, जिसमें तकरीबन 400 पंचायतों का अहाता किया गया है। कौमी तरक्की के लिए हमारी वाबस्तगी के एक हिस्से के तौर पर शुरू किए गए इस सफर में बड़े पैमाने पर शिरकत और मशगूलियत देखी गई है। डाक बंगला में होने वाली तकरीब में शहरियों, ओहदेदारों और मकामी रहनुमाओं का एक इज्तिमा देखा गया है, जिसने वोटर की फाल शिरकत की अहमियत को वाज़ेह किया है। कौमी वोटर डे जमहूरी इक़्तिदार की याद में दहानी के तौर पर काम करता है। शहरियों को अपने हक की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की तरगीब देता है। डीसी बारामूला ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक पहल है जिसका मकसद तरक्की और बेदारी को फ़रोग़ देना है। इत्तेहाद और तरक्की के अज़म के इज़हार के दरमियान अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आज 14 नेशनल वोटर्स डे था, 25 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो इसी के तहत आज हम लोगों ने डाक बंगला बारामूला में जो हमारा मेन कार्यक्रम रखा था, मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा, नॉट जस्ट डाक बंगला बारामूला, हमने सारे तहसील जो हमारे AROs हैं उनके ऑफिस में और हमारे जितने भी EROs हैं, हमारे पास 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो सातों ERO के ऑफिस में भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो जब हमारा यहाँ मेन प्रोग्राम था डाक बंगले बारामूला में, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था एक आर्ट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हुई थे बलबीर सिंह जी, उनके तहत और ये हमारी पूरी इलेक्शन विंग ने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें स्पेशली जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया था, उनको एजुकेट करने के लिए कि क्या इलेक्शन प्रोसेस होता है और वोट की क्या अहमियत है। उसके साथ ही साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे BLOs, हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ जो पूरे साल भर इलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया था। तो उसी के साथ साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग अबव 18 हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया एज वोटर्स, वो आगे आएँ और हमारे साथ जुड़े। हमारा जो फेज़ है कंटिन्यूस अपडेशन का चल रहा है, तो जिनकी भी अभी तक वोटर कार्ड नहीं बने, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ERO ऑफिस में जाए और अपने एपिक कार्ड बनाएं। अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, इसमें कंटिन्यूस आपको पता है उन सब मीटिंग्स होती रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट की एक टीम के साथ मिलकर ममनुआ मंशियात की एक खेप जब्त की है, जो कि एक ऑटो ड्राइवर को दूसरे शख्स के जरिए मौसूल हुई थी। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर निगत जबीन ने कहा है कि इस कोरियर पार्सल से तकरीबन 400 ममनुआ अद्वियात बरामद की गई हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इरशाद असद, तो उन्होंने एक मेल डाला कि यहाँ कार्गो में एक कंसाइनमेंट सस्पिशियस आया हुआ है, तो आई इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड द टीम और हम उनको भेजा वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। एंड मीनवाइल आई टुक अप द मैटर विद द SHO हुमामा एंड SP बड़गाम, जिन्होंने एक टीम भेज दी, क्योंकि जो ये कंसाइनमेंट लेने आ गया था वो बंदा खुद वहाँ पर प्रेजेंट था और उसको मेरी टीम ने वहाँ पे अरेस्ट होल्ड करके रखा हुआ
था, अरेस्ट किया था, ही वाज नीडेड टू बी अरेस्टेड। तो पुलिस पार्टी की ज़रूरत थी वहाँ पे, जिन्होंने उसको अरेस्ट करके, हमने पहले अपना इन्वेस्टिगेशन कर दिया, फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको अरेस्ट कर लिया। ये ऑनलाइन उसने इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये उसने ऑनलाइन बुक किया था, और उसके फ़ोन के डिटेल से पता चला कि ये फर्स्ट टाइम उसने बुक नहीं किया था, दिस वाज सेकंड थर्ड टाइम जो ये कंसाइनमेंट बुक किया था, और ये थ्रू कुरियर सर्विसेज उसके डोर स्टेप्स तक पहुंच रहा था। कल हमने इंटरसेप्ट करके ये सीज कर दिया ये कंसाइनमेंट। इसमें 100 स्ट्रिप्स ऑफ टेपेंटाडोल है, जो कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग भी है। वो एक्चुअली ये पेन किलर है, लेकिन ये एडिक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है। तो ये हमने सीज कर लिया, और उसके फ़ोन से हमें बहुत सारी रेवलेशंस ऐसे पता चली कि जो हमें आई ओपनर था हमारे लिए। वो उसके साथ बात कर रहा था, जो भी उसका बंदा था जिसके दिल्ली में उसने ऑर्डर किया था, कि मुझे क्लोरोफॉर्म की भी ज़रूरत है। तो जो कि एक परेशान कुन मसला है कि ये क्लोरोफॉर्म भी यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही होगा कि ये एनेस्थीसिया है। तो इस लिहाज से अभी हम इसकी डेप्थ तक जाना चाह रहे हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में रायद हिंदगान का कौमी दिन मनाया गया है। सबसे बड़ी तकरीब मिनी सेक्रेटरिएट के न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई है, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने इसके हवाले पर रोशनी डाली, जबकि सब डिवीजन नूराबाद के हेडक्वार्टर दमहाल हांजीपुरा के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में इस दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें SDM नूराबाद बशीर अल हसन ने शुरका को नेशनल वोटर डे के मुतल्लिक जानकारी दी है। राशिद जाग डेमोक्रेसी में इलेक्शन की जितनी का सिलसिला चला आ रहा है। नाउ नेशनल वोटर्स वोट डालने के लिए बाहर है। सो इस पूरे, क्योंकि आप सबको पता है वोटिंग की, इसी के साथ जो हमारा, अगर आप इसमें सही तरीके से जिला इंतजामिया के साथ ही खास कौमी योम रायद हिंदगान के हवाले से जम्मू कश्मीर भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। यहाँ नए वोटरान को वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया गया है। ऐसे ही एक तकरीब आज जिला अनंतनाग के पहलगाम में मुनक्किद हुई है। यहाँ तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने आवाम को अपने सही तरीके से वोट का इस्तेमाल करने का अहद भी दिलाया है। आज 14th नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है पूरे मुल्क भर में, और मुल्क भर के साथ साथ हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। जो नेशनल वोटर्स डे का इस साल का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, कि हमें जो वोटिंग राइट्स हमारे आईन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारी जमहूरियत, हमारा मुल्क जो है पूरे विश्व में एक डायनेमिक और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और उसी जमहूरियत और आईन ने हमें वोटिंग राइट्स भी दिए हैं। तो जितने भी हमारे शहरी हैं जो एलिजिबल वोटर्स हैं, हमने पूरे रीजन में अपडेशन में कोशिश की है कि हर एक जो आया 1 जनवरी 2024 में जिसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, उनको रजिस्टर करें, उनको एनरोल करें इलेक्टोरल रोल में, और हमारा इलेक्टोरल रोल ट्रूली विद ऑल हेल्थ इंडिकेटर्स और पैरामीटर के साथ रिफ्लेक्ट करे हमारी वाइब्रेंसी जो है, खासकर हमारी पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इस साल जैसा आपने देखा होगा, हमने पूरे पोलिंग स्टेशंस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोग्राम्स इनेकाद कराए, ताकि जो नई पीढ़ी है, नए युवा है, उनको अवेयर कराएं उनके वोटिंग राइट्स के बारे में, और उनका जो उनके जो जिम्मेदारियां, उनके जो हकूक़ है, खासकर जमहूरियत के हवाले से शायद, या चाहे इलेक्शन के हवाले से, उन सब पे उनको जानकारी दे। कौमी योम वोटर के हवाले से आज श्रीनगर में भी एक तकरीब का इनाकाद किया गया है, जिसमें नए वोटरान को वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया गया है। इस तकरीब में सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने लोगों को योम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत की खुली दावत दी है। और एक सवाल के जवाब में सूबाई कमिश्नर ने कहा है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई भी वोट डाल सकता है और कहीं भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। वोटर डे हम मनाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसी दिन जो है 1950 में आपको पता है स्थापना हुई थी, और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज और स्पेशली हमारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप डाटा देखें वोटिंग परसेंटेज का, तो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है,
तो कहीं ना कहीं मेरी कश्मीर प्रोविंस इस मामले में वोटिंग परसेंटेज में अभी तक पीछे रही है। जो हम नहीं रहने वाले हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल पूरा आप कह सकते हैं कि इम्कान है, भरोसा है कि हम इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और आपके माध्यम से जैसे अभी हमने शपथ ली है वोटर्स डे की, वही हम सभी लोग जो है, जो यूथ अभी आपने देखा बहुत उत्साहित थे, नए नए जो वोटर बने हैं सभी यंग वोटर बने हैं। समरी रिवीजन जो एक्सरसाइज हमारी थी वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट की है, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और आपसे पुनः मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी आने वाला इलेक्शन है तो इससे पहले आप सभी एक बार प्लीज़ अपनी वोटर लिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अभी आपके पास एक और मौका आएगा जिसमें आप इसको अपडेट करा सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म 8 है, ए है या 8 है या 7 है या 6 है, आप उसको भर सकते हैं। तो अगेन मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जैसा वोटर्स डे हम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हमें फ़ख्र है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की, और उसमें भी इस बार सारी वोटिंग परसेंटेज के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसको आप कैसे ले रहे हो? देखिए, जहाँ तक हुई ये डाटा तो आपको मिल ही जाएगा, जो इन्होंने अभी कितने पोलिंग स्टेशन बढ़े हैं नहीं है, ये आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगी। और जहाँ तक रहा कल की 26 जनवरी के लिए, तो 75th रिपब्लिक डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो हम कल जो है मनाने जा रहे हैं। और इस रिपब्लिक डे पे आपको पता है कि अब से पहले हम शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होते थे, इस बार हम बख्ती स्टेडियम में हैं, बिकॉज आप सब ने ही कहा था कि साहब बहुत इसमें लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सारे इंतजाम उसमें हो चुके हैं। हम और डीसी साहब अपने वहाँ जा रहे हैं। कल फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई थी, उसमें भी लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ पे आए हुए थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कल बहुत अच्छा हम प्रोग्राम सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप सब इसमें सभी आमंत्रित हैं। जरूरत तो नहीं है आम पब्लिक को? बिल्कुल नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ आई कार्ड आपका ही पास है, आप उसको लेके आइए। और सिक्योरिटी भी हमने इंश्योर की है और साथ के साथ आपकी सहूलियतों का भी इंतजाम। सर 2,31,000 वोटर्स ऐड हुए हैं फाइनल इलेक्टोरल रोल में। सर इसमें ये जानना चाहिए कि जो बाहर के नॉन डोमिसाइल पहले थे, अब उनको यहाँ पे डोमिसाइल मिला, वो देखिए ये डाटा जो है अभी ऑफ हैंड तो मेरे पास है नहीं, बट जैसा हमारा देश का कानून है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस अगर है और सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको जो है वोटर लिस्ट में जगह मिलती है, तो वो डाटा आपको आई थिंक सीईओ ऑफिस या उससे आपको मिल जाएगा। मेरे पास ऑफ हैंड मेरे पास नहीं है। सर नई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेगा? देखिए उसमें आप ऑनलाइन जब देखेंगे तो ये तो विंडो जब खोली जाती है जब आप अप्लाई करते हैं, करेक्ट, तो उसमें सारी डिटेल्स उसमें है। और इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं तो उससे पहले भी जब कैंडिडेट के जो लास्ट हमारे जो डेट होती है वहाँ तक उसको मौका दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया में जो भी कानूनी प्रक्रिया में है उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं फिर कहता हूं, अगर अभी नहीं देखोगे वोटर लिस्ट, फिर वोटिंग वाले दिन कहोगे कि साहब मेरा नाम नहीं है, फिर मेरे पास प्लीज। नंबरदार खुशीपुरा HMT कफ़ायत हुसैन और मकामी नुमाइंदों ने खुशीपुरा श्रीनगर में अलजवाद स्पोर्ट्स अकेडमी का इफ्तिताह किया है। तकरीब के मेहमान खसूसी नंबरदार खुशीपुरा कफ़ायत हुसैन मकामी नुमाइंदे अलजवाद स्पोर्ट्स अकेडमी ने ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन का इकदाम जारी किया। लड़कियों और लड़कों के दरमियान अपने दिफा को फ़रोग देता है। इलाके में इस तरह के अकेडमी के क़याम का मकसद लड़कियों को वादी कश्मीर में होने वाली समाजी बुराइयों और जराइम से लड़ने के लिए खड़े होने और अपनी दिफा करने की तरबियत देना है। इलाके के लोगों खसूसन लड़कों और लड़कियों ने इस इकदाम का खैर मकदम किया है, क्योंकि इससे इन्हें किसी भी किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने और अपने दिफा करने के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी बहुत, जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब थे तो उसी दौरान इस एकेडमी की रजिस्ट्रेशन हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी हेल्प से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं। हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में और गाँवों में ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। आज हमने खुशीपुरा HMT में भी खोला है। हम यहाँ के जो किफ़ायत साहब है, तसद्दुक़ साहब है, तस्लीम भाई हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और यहाँ के लोकल्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस हॉल को यहाँ पे खोलने के लिए। और मैं यही मैसेज दूंगा जो लोकल्स हैं यहाँ के, वो आइए ट्रेनिंग लीजिए यहाँ से। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, आप भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच सकते हो अगर आप इसके लिए ट्रेनिंग करोगे। हमने जो ये दोबन ये कि यूनिट थ्रो ताइक्वांडो वारिया असल
कि यथ इलाकस मज आव यह अमि कस्मुक यूनिट। काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन में आग लग गई, ताहम इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक अहलकार ने जानकारी दी है कि बारामुल्ला से बनिहाल जाने वाली ट्रेन के इंजन में काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। उन्होंने कहा है कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं, जबकि रेलवे अमले की बरवक्त मदाखलत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बीजेपी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज कहा है कि इंडिया इत्तेहाद एक महज फोटो सेशन है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इस इत्तेहाद में मजीद दरारें पड़ेंगी। ये बात उन्होंने आज श्रीनगर में एक तकरीब के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात पूरी कोशिश करेगी कि नए वोटरान को वोट की अहमियत से पूरी तरह से वाकिफ किया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने की भी उम्मीद जाहिर की है। एक फ़ोटो सेशन था, वो फ़ोटो उन्होंने खींच लिए सब लोगों ने इकट्ठे होकर, और उसका कोई उस समय भी हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे लीडर्स ने कहा कि ये फ़ोटो सेशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वो फ़ोटो सेशन वो हुआ है। आप आगे देखेंगे कि इस गठबंधन का क्या हाल होगा। बंगाल का आपने बता दिया, आपका आपने बता दिया, दिल्ली और पंजाब में अब कहाँ बचता है, ये हमारे सामने है। ये गठबंधन कहीं खड़ा नहीं रहेगा, ऐसा हमारा मानना, शुरू से ही मानना हमारा। सर, वोटर्स डे पे पूछना चाहेंगे कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एंश्योर मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वोटर्स। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बताया कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन नए वोटर्स को देश के अच्छाई के लिए, देश की बेहबूदी के लिए उन्होंने भी संकेत किया है। और ये जो नए वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर काम करेगी, और ये नए वोटर्स मतदान करें, ये सबसे बड़ी बात है। हम भी ये कोशिश करेंगे, नए मतदाताओं में भी ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। उनको मतदान के दिन, वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान करना चाहिए। इस प्रकार की अवेयरनेस हम इस न्यू वोटर्स के साथ बड़े पैमाने पर करेंगे। कौल साहब, ये बताइए, जो आपने यहाँ बताया कि नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो क्या ये आयरनी नहीं है कि उनको यहाँ वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा है, कि असेंबली इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं हमारे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनकी 18 साल की उम्र हो गई है। 18 साल उम्र होने के बाद ये फर्स्ट टाइम वोटर बन जाते हैं। वो उसमें 18 साल के बाद ये वोटर बन गए हैं, और असेंबली के चुनाव भी होंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का बाज़ाब्ता उसका निर्णय है, उसके मुताबिक असेंबली के भी चुनाव होंगे। असेंबली के चुनाव में भी ये फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अपना मतदान करेंगे। कांग्रेस की तरफ से आप पर ब्लेम किया जा रहा है कि यू आर मेकिंग प्रोमिसिंग। उसमें राहुल गांधी को मंदिर न जाने की इजाज़त, उसको वहाँ ही रोकना और कुछ हाथापाई भी करना, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि आसाम में जो उन्होंने किया होगा, उसका वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सरकार, वहाँ की सिस्टम ने उसको कहीं रोका होगा। ऐसा नहीं है कि उसको कोई ज़बरदस्ती या उसको कोई जानबूझकर रोका होगा। वहाँ की हालात, वहाँ की सिचुएशन, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, वो स्टेप्स लिए हुए होंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ है या हम किसी को विरोध करेंगे या उसको उसकी जो इच्छा है उसको पूरा नहीं होने देंगे। साहब, एक मुहिम चली है कि वोट डालेंगे, पीएम लाएंगे, मोदी को चुनते हैं। क्या ये मुहिम जम्मू कश्मीर पे भी आप चलाएंगे? तो बिल्कुल चलाएंगे। आपने देखा ना अभी कि मोदी की गारंटी के उन्होंने भी उसमें बता दिया, और आजकल हम लोग भी उस चीज़ को चला रहे हैं कि मोदी की गारंटी महिलाओं में, मोदी की गारंटी युवाओं में, मोदी की गारंटी एससी में, मोदी की गारंटी एसटी में, मोदी की गारंटी ओबीसी में, मोदी की गारंटी स्टार्टअप में। ये सब बातें हमने शुरू की है, और हम इस नए वोटर को भी इस पर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नमो
उन्होंने स्वयं जब प्रधानमंत्री बोले उन्होंने वो नए वोटर्स के सामने नतमस्तक हो गए, उन्होंने उनको सैल्यूट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग भी जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स को मोदी को वोट करें। मोदी हमारे लिए, उनके लिए भी एक आइडियल है, इसके लिए वोट करें, ऐसा हम लोग मानते हैं। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल और SSP कुलगाम के हिदायत पर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मरकजी कस्बा कुलगाम, चौगाम और बरजुल्ला पुल पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और तलाशी का अमल तेज कर दिया गया है। कई मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार गाड़ियों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग करते नजर आए। पैड लगाते इधर पर पेन होती है खेलने से, तो फिर क्यों खेलते? शौक है। बैग में क्या? बैग में लैपटॉप। तेरह रजब यौम वलादत शाह वलायत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अब्ने अबी तालिब कारवानी मुस्तफ़ा इंदरकोट के मौके पर जुमेरात को इंदरकोट से नौगाम तक जुलूस निकाला गया है। जुलूस में इलाके की अवाम ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की है। यह जुलूस नौगाम पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हाकिम तो मौला तम सुंद मौला गदीर खुमस मज पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमावान कि तम सिंदिस जानस पे मोन हक तम सिंदिस जानस पे मौला कायनात सुंद हक बेस भी यथा ये वन कि आज 13 रजब वलादत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यत मज तमाम मुसलमानन हजन किताबन हवाल कि यम सात फातिमा बिनत असद फादर ग्रामी जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलाम मोज दर्द अजास में मुब्तला तम वो खाना काबस नश खाना काबुक दर गो शिकाफ तम पे सपदे मौला कायनात सुन जोर 3 दोहन रोजान जनाब फातिमा बिनत असद अली अलैहिस्सलाम सत खाना काबस मज मौजूद 3 दोहन दरवाजे अलग गसान कह 3 दोह पे दरवाजे अलग गसान चश्म मुबारक अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम तोतान मसराफा कह तोतान गोशे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस न करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।